फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स एडू क्लासेस। तो आज के क्लास में हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रत वॉज एडवोकेटेड बाई, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जैनिज़्म। तो अनुव्रत क्या था? तो जो छोटे छोटे वोज लिए जाते थे, जो जैन लोग थे वो छोटे छोटे वोज लिया करते थे, तो उसे अनुव्रत बोलते हैं। इसके अलावा महाव्रत और अलग अलग अनुव्रत भी होते थे, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैना लिटरेचर। तो इसमें से अर्ली जैना लिटरेचर का पार्ट कौन सा नहीं है? सो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, थेरी गाथा। ये एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हु इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन द किंग मिनेंडर एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क। तो ये जो मिलिंद पन्हु है एक डायलॉग की तरह है। तो ये डायलॉग किसके किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ तो किंग मिनेंडर थे और दूसरे तरफ कौन थे? तो बुद्धिस्ट मॉन्क। उनका नाम क्या था? तो इसमें द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नागसेन। नेक्स्ट, इन द महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकितेश्वर वॉज ऑल्सो नोन एज। तो बोधिसत्व थे जिनका नाम अवलोकितेश्वर था, तो इनको और किस नाम से जाना जाता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पद्मपनी बोधिसत्व। अब देखिए, ये है अवलोकितेश्वर जी। तो ये उनकी मूर्ति है और ये बोधिसत्व थे कंपैशन के। इनको गुआनयिन भी बोलते थे। और इनका नाम क्या था? ये मतलब इनके कई सारे फॉर्म्स थे, जिसमें से एक था पद्मपानी लोकेश्वर। नाउ नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ। तो ये जो 8 फोल्ड पाथ है, मतलब 8 जो फोल्ड पाथ है, ये किसका थीम है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त। अब 8 फोल्ड पाथ्स क्या थे? तो राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन और राइट माइंडफुलनेस। ये बुद्धिज्म का मतलब लॉर्ड बुद्धा द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट इज असर्शन रीजन। द एम्फेसिस ऑफ जैनिज्म ऑन द नॉन वायलेंस प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरलिस्ट फ्रॉम एम्ब्रेसिंग जैनिज्म। कहने का मतलब ये है कि क्या मतलब जो जैनिज्म का बिलीफ था, उसके वजह से जो एग्रीकल्चरिस्ट लोग थे, जो किसान लोग थे, वो जैनिज्म ज्वाइन नहीं कर सकते थे। ये असर्शन गिवन है। रीजन बोल रहा है कल्टीवेशन इन्वॉल्व्ड किलिंग ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट। तो चूंकि जैनिज्म में जो फॉलो किया जाता था वो बहुत स्ट्रिक्ट था, एकदम एक्सट्रीम चीज़ें फॉलो की जाती थी कि आपको किसी चीज़ को मारना नहीं है, किलिंग एकदम प्रोहिबिट था। तो चूंकि एग्रीकल्चर में हम इंसेक्ट और पेस्ट की किलिंग करते हैं, तो इस वजह से जो एग्रीकल्चरिस्ट लोग थे वो जैनिज्म ज्वाइन नहीं कर सकते थे। सो इसमें असर्शन सही है, रीज़न भी सही है, और असर्शन रीज़न को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है वर्धमान महावीर मदर वॉज द डॉटर ऑफ लिच्छवी चीफ चेतक। सेकेंड इज गौतम बुद्ध मदर वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम द कोशलन डायनेस्टी। और तीसरा, पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकर बिलोंग्ड टू बनारस। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो जो पहला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि जो वर्धमान महावीरा की मदर थी, जिनका नाम त्रिशला था, वो लिच्छवी रूलर चेतक की डॉटर नहीं थी, वो उनकी सिस्टर थी। तो जो त्रिशला थी, जो वर्धमान महावीरा की मदर थी, वो चेतक की सिस्टर थी। नाउ नेक्स्ट इज स्टेटमेंट गिवन है कि गौतम बुद्ध मदर वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम कोशलन डायनेस्टी। तो हाँ, जो गौतम बुद्ध की मदर थी उनको कौशल देवी भी बोलते हैं, उनका नाम कौशल देवी है, तो वो कोशलन डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। ये सही स्टेटमेंट है। एंड थर्ड, पार्श्वनाथ जो 23rd तीर्थंकर थे, जैन तीर्थंकर, वो बनारस के थे, तो ये भी सही है। तो यानी स्टेटमेंट 2 और 3 जो होगा वो करेक्ट होगा। सो ऑप्शंस देखते हैं। सो ओनली 1, ओनली 2, 2 एंड 3। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 2 एंड 3। ये एक्सप्लेनेशन गिवन है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू एंशियंट जैनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब बताना है कि ये चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विथ रेफरेंस टू एंशियंट जैनिज्म। तो पहला स्टेटमेंट गिवन है
जैनिज्म वॉज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थलबाहु। सो ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि साउथ इंडिया में स्थलबाहु नहीं भद्रबाहु द्वारा जैनिज्म को स्प्रेड किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है द जैनिज्म हु रिमेन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वर कॉल्ड श्वेतांबर्स आफ्टर द काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्रा। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो भद्रबाहु जो कि साउथ इंडिया में गए थे और वो जब वापस लौटे थे तो उनको श्वेतांबर नहीं दिगंबर कहते थे, और जो कि स्थलबाहु के लीडरशिप में जो लोग थे उनको श्वेतांबर कहा जाता है। तो इसमें ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि भद्रबाहु के अंडर जो जैनिज्म था वो श्वेतांबर ना होकर दिगंबर बोलते हैं उनको। नेक्स्ट इज जैनिज्म इंजॉयड द पेट्रोनेज ऑफ कलिंग किंग खरवेल इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि खरवेल ने पेट्रोनाइज किया था जैनिज्म को। नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन डी दिया है कि इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म जैन वर्शिप्ड इमेजेस लाइक अनलाइक बुद्धिस्ट। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनेकांतवाद इज अ कोर थियरी एंड फिलोसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अनेकांतवाद इसमें से किसकी फिलोसफी है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी जैनिज्म। नेक्स्ट, वाई डज बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन द अर्ली मेडिवल टाइम्स। तो बुद्धिज्म क्यों डिक्लाइन होने लगा? यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स गिवन हैं और आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट उसका करेक्ट रीज़न है बुद्धिज्म के डिक्लाइन होने का। सो पहला स्टेटमेंट है बुद्धा वॉज बाई डेट टाइम कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इनकारनेशंस ऑफ विष्णु एंड दस बिकेम अ पार्ट ऑफ वैष्णविज्म। तो ये राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि बुद्धा को लेटर स्टेजेस में मतलब एक विष्णु के अवतार की तरह मानने लगा गया था, जिसके वजह से वो अब बुद्धिज़्म से हटके एक वैष्णविज्म रिलीजन का पार्ट हो गया। तो धीरे धीरे वो डाइल्यूट हो गया बुद्धिज़्म और वो डिक्लाइन कर गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द इन्वेडिंग ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टिल द टाइम रॉग ऑफ लास्ट गुप्ता किंग अडॉप्टेड हिंदुइज्म एंड परसिक्यूटेड बुद्धिस्ट। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट इज द किंग्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वर स्ट्रांगली अपोज्ड टू बुद्धिज्म। तो ऐसा भी नहीं था, स्ट्रांगली अपोज नहीं करते थे। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट 1 है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओनली 1। नेक्स्ट, लॉर्ड बुद्धाज इमेज इज समटाइम्स सोन विद द हैंड जेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा, इट सिंबलाइजेज। तो लॉर्ड बुद्धा की इमेज को कई बार मतलब भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखाया जाता है। तो ये मुद्रा जो है वो क्या सिंबलाइज करती है? ये PYQ है। स्टेटमेंट देखिए हम। पहला है कि बुद्धाज कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू वॉच ओवर मारा एंड टू प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन। सेकेंड, बुद्धाज कॉलिंग ऑफ द अर्थ to witness his purity and chastity despite the temptations of Mara. Third, Buddha's reminder to his follower that they all arise from the earth and finally dissolve into the earth and thus life is stationary. And last is both statements A and B are correct. तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। मतलब एक विटनेस के तौर पे जो बुद्धा थे जब मारा एक आई थी उनको डिस्टर्ब करने के लिए, मेडिटेशन से डिस्टर्ब करने के लिए, तो बुद्धा ने भूमि स्पर्श मुद्रा ले लिया था ताकि जो धरती माँ है वो आके उनकी प्योरिटी को विटनेस कर सके एक मतलब एविडेंस के तौर पे। सो जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। देखिए भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है, यहाँ ये भूमि को स्पर्श करते हुए मुद्रा में बैठे हैं, तो इसी वजह से भूमि स्पर्श मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वेज वॉज कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो बताना है कि इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन सी चीज़ें हैं जो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में कॉमन है। पहला स्टेटमेंट गिवन है अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ पीनेंस एंड एन्जॉयमेंट, यानी कि आपको जो भी एक्सट्रीम चीज़ें हैं यानी एक्सट्रीम दुख और एक्सट्रीम सुख दोनों को अवॉइड करना है। तो ये जैनिज्म के हिसाब से तो सही है, पर बुद्धिज्म में मध्य मार्ग का कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉमन नहीं है। द सेकेंड स्टेटमेंट इज इन डिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, यानी वेदास की अथॉरिटी को दोनों ही उतना महत्व नहीं देते थे। एंड थर्ड इज डिनाइल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स। तो ये 2 स्टेटमेंट्स जो हैं ऑप्शन 2 और 3 ये दोनों स्टेटमेंट्स दोनों में कॉमन है, बट पहला जो है वो बस जैनिज्म के लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रीन। तो जैन डॉक्ट्रीन के हिसाब से इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन से एप्लीकेबल होंगे, कौन कौन से एप्लीकेबल होंगे? तो पहला स्टेटमेंट है द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस, यानी अगर आपको कर्म को ख़त्म करना है
तो उसके लिए आपको एक्सट्रीमिटीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। तो एज पर जैनिज्म ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड इज एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज़ अ सोल, यानी छोटे से छोटे पार्टिकल के पास भी क्या है, सोल है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड थर्ड, कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड, यानी अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है एज पर जैनिज्म तो कर्म को खत्म करना पड़ेगा। सो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट एज पर जैना डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल हो रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, which one of the following best describes the concept of nirvana in Buddhism? So the right answer is option A, the extinction of the flame of desire, यानी अगर डिज़ायर से आप मुक्त हो जाएंगे तो आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं एज पर बुद्धिज्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, यानी बुद्धा के लाइफ से इन चारों में से कौन कौन से किंगडम्स जो हैं वो एसोसिएटेड रहे हैं। सो पहला अवंती, तो अवंती से बुद्धा का कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड इज गांधार, तो गांधार आपका नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा, अफगानिस्तान वाले इलाके में, तो उधर भी बुद्धा का कोई भी रिलेशन नहीं है। थर्ड इज कौशल, तो कौशल जो बुद्धा की मदर थी वो खुद कौशल डायनेस्टी की थी, तो बुद्धा के लाइफ से एसोसिएटेड है। एंड मगध, मगध भी एसोसिएटेड है। तो इसमें 3 और 4 बुद्धा के लाइफ से एसोसिएटेड है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 एंड 4। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला है द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वा इज सेंट्रल टू हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म में 2 सेक्ट थे, एक हीनयान और एक महायान। तो जो ये बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट है ये हीनयान का नहीं था, ये महायान का था। तो ये स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, बोधिसत्वा इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू इनलाइटनमेंट, तो ये सही स्टेटमेंट है। और थर्ड, बोधिसत्वा डिलेज अचीविंग हिज ओन सेल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिएंट बीइंग्स ऑन देयर पाथ टू इट, यानी जो बोधिसत्वा है वो दूसरों की हेल्प करने में मदद करते थे, बिलीव करते थे वो, जैसे अगर उनका डिले हो जाए भले ही, लेकिन वो दूसरों की हेल्प प्रायोरिटी पे रखते थे। सो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 और 3 है वो करेक्ट है। So the right answer is option B, 2 and 3. Next, consider the following, और आपको इसमें बताना है 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और बताना है कि एज पर महायान बुद्धिज्म कौन कौन से फीचर्स हैं उसके। पहला स्टेटमेंट है डीआइफिकेशन ऑफ द बुद्धा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है एज पर महायान। देन सेकेंड इज ट्रीडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वा, ये भी सही है, महायान का ही कॉन्सेप्ट है बोधिसत्वास का। एंड इमेज वर्शिप और रिचुअल, तो ये तीनों ही फीचर्स हैं महायान बुद्धिज्म के। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड बुद्धा, तो बुद्धा वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, इनलाइटेंड वन। नेक्स्ट, वाई डिड सिद्धार्थ गौतम डिसाइड टू रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ एंड बिकेम एन एसेटिक, तो वो एक एसेटिक बनने की राह पे क्यों चल पड़े, एक साधु, मतलब एक उसके राह पे वो कब और कैसे चले गए। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, आफ्टर सीइंग द 4 साइड्स एंड रियलाइजिंग द रियलिटी ऑफ सफरिंग, ओल्ड एज एंड डेथ। जब वो महल से पहली बार निकले थे और 4 साइड्स को देखे थे, 4 चीज़ें देखे थे, उसके बाद उन्होंने रियलाइज़ किया रियलिटी क्या है, सफरिंग क्या होता है, तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया दैट ही विल बिकम एन एस्थेटिक। नेक्स्ट, विच आर्किटेक्चरल स्टाइल इज फेमसली एसोसिएटेड विद द अजंता केव्स नोन फॉर their rock cut monasteries, चैत्य halls and intricate mural paintings dating back to the 2nd to 6th century CE। तो कौन से आर्किटेक्चरल स्टाइल में ये सारी चीज़ें आती हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रॉक कट बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है ये सब। नेक्स्ट, व्हाट डज त्रिरत्ना मीन्स इन बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म में त्रिरत्ना का कॉन्सेप्ट है, तो उसका मतलब क्या है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, बुद्धा, धम्मा एंड संघ, 3 चीज़ें हैं जिसको त्रिरत्न बोलते हैं बुद्धिज्म में। नेक्स्ट, अमंग द सिम्बल्स एसोसिएटेड विद द ओकेजन्स रिलेटेड टू बुद्धा द स्तूप सिम्बलाइजेज, तो जैसे अलग अलग सिम्बल्स को अलग अलग बुद्धा के स्टेजेस लाइफ से एसोसिएट किया गया है, तो उसमें जो स्तूप है, जो स्तूप बनाते हैं, जैसे आप सांची स्तूप देखे होंगे, कई सारे स्तूप जो बनाए गए हैं, तो स्तूप क्या सिंबलाइज करता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डेथ। नेक्स्ट,
द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो किसके पीरियड में हुआ था? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 कालाशोक। नेक्स्ट, द जातक टेल्स आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट, तो जातक जो इस जातक की कहानियां हैं वो किस सेक्ट से बिलोंग करती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 बुद्धिज्म। और जातक की कहानियों में क्या है, तो जो बुद्धिज्म में लॉर्ड बुद्धा थे वो अपने पिछले जन्म की बातें जानते थे, तो वो सारी बातें जातक स्टोरीज से ही पता चलती हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इज सेड टू हैव बीन पेट्रोनाइज्ड बाय, तो पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो किसने पेट्रोनाइज किया था, किसके दौरान हुआ था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3 अजात शत्रु। नेक्स्ट, अष्ट महास्थान रेफर्स टू द 8 सिग्निफिकेंट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, तो जो अष्ट महास्थान है उसमें मतलब 8 ऐसे जगहों के नाम हैं जो कि बुद्धा के लाइफ से एसोसिएटेड है, तो बताना है कि इन चारों में से कौन सा प्लेस है जो कि उस अष्ट महास्थान में नहीं आता है। सो इसमें द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 रायगढ़। अब देखिए अष्ट महास्थान में क्या क्या आता है, तो अष्ट महास्थान में लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा, राजगृह और वैशाली आता है, और लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट इज दिग् निकाय? द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 बुद्धिस्ट टेक्स्ट। नेक्स्ट, to which religion is the Tripitaka structure related? Again, the right answer is option 2 Buddhism. Next, to which religion is the Tripitaka structure related? And the right answer is option 2 Buddhism. Next, departure of Siddharth in search of truth is known as, तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं? The right answer is option 2 महाभिनिष्क्रमण। Which one of the following is सेक्रेड बुक्स ऑफ बुद्धिज्म, तो इसमें से कौन सा बुद्धिज्म का एक सेक्रेड बुक है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 त्रिपिटका। देखिए त्रिपिटका में कौन कौन से आते थे, तो ये एक ट्रेडिशनल टर्म है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के लिए, जिसमें कि ये 3 तरह के हैं। विनय पिटका जिसमें रूल्स के बारे में बताया गया है कि मॉन्क्स जो हैं उनके लिए कैसे कैसे रूल्स होने चाहिए, डिसिप्लिन होने चाहिए। सुत्त पिटका में बुद्धास के सरमन के बारे में, जो भी उन्होंने सरमन किए थे जैसे सारनाथ में, तो अलग अलग जहाँ भी वो किए थे तो उसका कलेक्शन है सुत्त पिटका। और थर्ड इज अभिधम्म पिटका जिसमें बुद्धास के टीचिंग की फिलॉसफी मेंशन है। सो ये है हमारे कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। इफ़ यू लाइक्ड इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्दी।